नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का स्वागत करता हूं वीणा वाणी संस्कृत क्लासेज में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अच संधि अर्थात स्वर संधि। साथियों, 5 प्रकार की संधियां होती है। आप लोग जानते होंगे संस्कृत व्याकरण में 5 प्रकार की संधियां बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमें से सबसे पहली संधि अच संधि है, जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है। साथियों, यह अच संधि या स्वर संधि जो भी हम कहें इसको, इससे परीक्षार्थी लोग अपरिचित नहीं रहते हैं, क्योंकि संस्कृत के संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी में व्याकरण से बहुत प्रश्न आते हैं, अधिकाधिक प्रश्न आते हैं। और व्याकरण के यह सब जो कुछ संधि, समास, कारक इत्यादि जो टॉपिक है वह बहुत ही मुख्य है इस परीक्षा की दृष्टि से। तो साथियों, मैं आपको पास जो अभी उपलब्ध करा रहा हूं यह है स्वर संधि का या अच संधि का सामान्य परिचय। एक दृष्टि मिल जाएगी आपको, जो अच संधि को सोचने का दृष्टि मिलेगा आपको इससे। इस वीडियो से छोटा सा वीडियो होने वाला है, लेकिन आप अच संधि को लेकर के एक अच्छा खासा विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आपको आगे यदि हम अच संधि पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, तुरंत सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, यह जो हमने कवर किया है लघु सिद्धांत कौमुदी से लेकर के लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य इत्यादि कहीं भी अच संधि में जितने भी भेद प्रभेद या उदाहरण बताए गए हैं उनके सूत्र और उदाहरण के साथ मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूँ। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। संधि है अच संधि, जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं। सबसे पहला संधि है अच संधि में। अच संधि बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। उस अच संधि के सबसे पहला प्रकार है यण संधि। आप लोग बहुत ही प्रसिद्ध है यण संधि, जानते हैं। इसका सूत्र है, प्रतिपादित करने वाला सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है, यण संधि का विधान किया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, प्रत्येकः, इत्यत्र, पठत्वेकः, पित्रा, यह सब यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अयादि संधि, एचोय वायावः, यह सूत्र इसका प्रतिपादक सूत्र है। और उसके उदाहरण को देखिए, हरये, कवये, नयनम, जयः, ठीक, नायकः, पावकः इत्यादि सभी एचोय वायावः सूत्र से बनता है, ठीक। दूसरा सूत्र देखिए, वान्तोयि प्रत्यये। इससे कौन से उदाहरण हैं इनके, तो गव्यम, नाव्यम, गव्योतिः, गव्यम, ठीक है। लव्यम भी बनता है कहीं कहीं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए गुण संधि, काफी मुख्य संधि है यह। आद गुण इसके प्रतिपादक सूत्र है, ठीक। आद गुण, अदिंग गुण, गुण संज्ञक सूत्र है, ध्यान रखिएगा। आद गुण इसका प्रतिपादन करने वाला सूत्र है। और उदाहरण क्या सब है, महेशः, परोपकारः, महर्षिः, ग्रीष्मर्तुः, तवलकारः, ठीक। इसी प्रकार वृद्धि संधि का देखिए, वृद्धिरेचि, वृद्धिरादैच, यह वृद्धि संज्ञक सूत्र है। वृद्धिरेचि, यह वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, वृद्धि विधायक सूत्र है, वृद्धि संधि को प्रतिपादित करने वाला सूत्र है, ठीक है। तो इसके उदाहरण क्या है, देखिए, अत्रैकः, गंगौघः, दैवोदार्यम, शैसा। इसी प्रकार वृद्धि संधि करने वाले और भी कई सूत्र हैं। तो देखिए, एत्येधत्युत्सु, इस सूत्र के द्वारा उपैति, उपैति, अपैति, उपैधते, पृष्ठौहः, विश्वौहः। फिर उसी प्रकार से एक है अक्षादोहिन्योपसंख्यानम, यह वार्तिक है, इसके अनुसार अक्षौहिणी बनता है, ठीक है। स्वादिरेरिणोः, इसके अनुसार स्व प्लस इर प्रत्यय करके स्वैरः वृद्धि हो रहा है, स्व प्लस इरिन प्रत्यय करके स्वैरिन और स्वैरी भी बनता है, स्व प्लस इरिनी प्रत्यय करके स्वैरिणी। इस प्रकार से इसके शब्द प्रतिपन्न होते हैं। और देखिए वार्तिक एक और है, प्रादुहोढोढ्ये शैष्येषु। इसका उदाहरण क्या है, प्रौहः, प्रौढ़ः, प्रौढ़िः, प्रेषः, प्रैष्यः, ठीक। उपसर्गादृत धातु,
इस सूत्र के द्वारा हम यह जो वार्तिक है उपरिक्षति मतलब उपाक्षति, प्राक्षति, इस प्रकार के रूप बनते हैं। अगला देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला है पूर्व रूप संधि। एंगः पदान्तादति प्रतिपादन करने वाला यह सूत्र है पूर्व रूप संधि का। हरेव लोकेस्मिन् रामोधुना विष्णोव लोकोयम, यह उदाहरण है एंगः पदान्तादति सूत्र के। पररूप संधि क्या है यह? एंगि पररूपम प्रतिपादित करने वाला सूत्र है यह, जिसके उदाहरण है प्रेजते उपोषति। शकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, यह भी एक अन्य सूत्र है। शकंधुः करकंधुः मनीषा कूलटा पतंजलि मार्तंडः, यह सब इसके उदाहरण है। सीमंतः केशवेशे, इस सूत्र के द्वारा सीमंतः यह पररूप संधि होता है। ठीक। सारंगः पशुपक्षिणोः, सारंगः पशु पक्षी विशेष है यह सारंग, यहाँ पर यह सूत्र आता है इसका। ठीक है। अत्वोष्ठयोः समासेवा, इसके इस सूत्र के द्वारा स्थूल ओतुः स्थूलोतुः स्थूलौतुः, बिंब औष्ठ से बिंबोष्ठ और बिंबाउष्ठ दो प्रकार के रूप बनते हैं। ओमांगोश्च, यह सूत्र के द्वारा शिवायों नमः, यह बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। और शिवे ही। दीर्घ संधि अकः सवर्णे दीर्घः, हिमालयः, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण। विद्यालयः, पुस्तकालयः, यह सब इसके उदाहरण है। प्रकृति भावः सर्वत्र विभाषागोः, गो अग्रम अर्थात गो अग्रम या गोग्रम, दो प्रकार के रूप देखने को मिलता है यहाँ। ऋत्यकः ब्रह्मा प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, और सप्तर्षि या सप्तर्षि, यह दो रूप बनते हैं इसके भी। अदसोमात अमी ईशा अमु आसाते, इससे बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है। प्रगृह्य संधि ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, हरि एतौ विष्णु इमौ गंगे अमु। ठीक है। प्लुत संधि का क्या है? प्रत्यभिवादे शूद्रे आयुष्मानेधि देवदत्ता, इस प्रकार से प्लुत संधि का उदाहरण है यह। दूराद्धुते च आगच्छ देवदत्ता, इस प्रकार से इसका रूप बनता है प्लुत संधि का। द्वित्व संधि, द्वित्व भी होता है कहीं कहीं, क्या होता है देखिए। अचोराभ्याम द्वे अर्थात कर्तव्यम, कर्तव्यम में तत का संयुक्त हुआ, कर्म मम का संयुक्त हुआ, कार्यम यज का संयुक्त हुआ, कार्यम, मतलब यह विकल्प से होता है, आप करें या ना करें दोनों सही है। तो साथियों यह छोटा सा वीडियो है, और इस छोटे से वीडियो के कारण आप अच संधि के बहुत क्या कहें, हम हर संधि को प्रयोग कर चुके हैं। आप एक भी संधि यहाँ छोड़ा नहीं गया है। बस उसके विशद चर्चाएं, विशद व्याख्याएं आपको ग्रंथों में मिलेगा। यहाँ पर उसका शॉर्ट में सामान्य रूप से आपके पास में प्रतिपादन करने का प्रयास किया हूँ। साथियों यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया है तो कमेंट करके बताइए, और यदि कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, वह भी कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं यथासमय उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, धन्यवादाः।